Welcome to our channel Maths Zone with PP. Today I want to explain about this channel, why we started this channel and what is the motto of this channel. So at first I want to explain that the main motto of this channel is to educate our people, educate our students, educate our viewers, educate our learners. That means we want to educate whole India. If India is educated, it will become a proud for us when the India become educated. तो दैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ मेरा चैनल ये जो मैथ्स जोन विद पीपी हम लोगों ने स्टार्ट किया, इसका मुख्य उद्देश्य सभी को शिक्षित करना है, चाहे वो हमारे व्यूवर्स हों, लर्नर्स हों या हमारे स्टूडेंट्स हों। हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हम लोगों के पास जो कुछ भी थोड़ी सी ज्ञान है उसे हम पूरी इंडिया के बीच में रखें और इसे वितरित करें और इसे इन्हेंस करें ताकि हमारे पूरे भारत के लोग शिक्षित हों। हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात होगी और जिस दिन हमारे इंडिया में सारे लोग एजुकेटेड होंगे, दैट मीन्स व्हेन द लिटरेसी रेट बिकम 100%, it would be proud for us। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी कि हम लोगों ने थोड़ा सा प्रयास इस माध्यम से करने की कोशिश की। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ और मैं प्रयासरत हूँ और हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि जो भी जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, चाहे वो किसी भी तरह से, हम लोग इस नॉलेज को ब्रॉड करें और इन्हेंस करें और लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करें। ओके, अब देखिए मेन टॉपिक है कि हम लोग इस चैनल को इसी कारण से सोचे हैं कि ये हमेशा के लिए फ्री रखें ताकि नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट होता रहे। दिस चैनल बिकम फ्री फॉर एवर, ये ऑलवेज के लिए फ्री रहेगी ये चैनल, ताकि जिससे लोगों के बीच ज्ञान का डिस्ट्रीब्यूशन होता रहे। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से किया है, कोशिश किया है कि हम लोग जीरो से लेकर के जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक हम लोग प्रयासरत रहेंगे कि कुछ भी ज्ञान अगर हमारे बीच में है तो उसे अडॉप्ट करके और इस चैनल के माध्यम से हम डिस्ट्रीब्यूट करके लोगों तक पहुँचाएं। यही हमारे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। That is the main motto of this channel। ओके, ऐसे हम लोगों ने पहले एकेडमिक सेशन स्टार्ट की है, उसके बाद हो सकता है कुछ हम लोग थोड़ी थॉट से रिलेटेड, थोड़ी मतलब एप्रिसिएशन से रिलेटेड, थोड़ी और भी तरह तरह के, थोड़ी मोटिवेशन से रिलेटेड, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे लर्नर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति हो। अब इस चैनल के माध्यम से जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है और जाना है और जैसे जो भी हमने रूल एंड रेगुलेशन का इम्प्लीमेंटेशन अपने लाइफ में किया है, उस लाइफ में उस रूल एंड रेगुलेशन का इम्प्लीमेंटेशन मैं चाहता हूँ कि that would be distributed among all the people of our India। इसे
हम इंडिया के सारे लोगों के बीच रखना चाहते हैं। रखने से अगर कुछ भी लोग इसे प्राप्त करके और अगर अपने मुकाम पर यानी अपने एम पर पहुंच जाते हैं तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो हमारा विचार यही है और हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है ताकि लोगों के बीच जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो उसे हम ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। जैसे कि आप लोगों ने हमारे एकेडमिक सेशन में कुछ वीडियोस देखे होंगे। आज मैं इस नॉर्मल वीडियोस को इसलिए डालना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो मोटो है, हम लोगों का जो टारगेट है, हम लोगों का जो एम है, वो भी हमारे व्यूवर्स, हमारे चैनल से रिलेटेड जितने भी लोग हैं या पूरे भारत में लोगों को इस बात की जानकारी प्राप्त हो और हमारी नॉलेज और भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो। हम भी कहीं ना कहीं से सीखते हैं और सीख करके उसे हम इस माध्यम के द्वारा लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास करते हैं। तो एट फर्स्ट वी हैव स्टार्टेड academic classes from lower level. As you know, I have given the previous classes about the tenses and about the science classes and maths classes also that is given by Mr. Prashant Pranav, जिनकी ये चैनल है। उन्होंने भी अपनी मैथ्स क्लास को दे करके और लोगों की नॉलेज को इन्हेंस करने का प्रयास किया। तो यथासंभव जो भी हम लोगों से हो पाएगा हम लोग ऑलवेज प्रयासरत रहेंगे और लगे रहेंगे ताकि हम लोग इस चैनल के माध्यम से लोगों तक अपने ज्ञान को, जो भी 2 अक्षर ज्ञान हम लोगों को प्राप्त है, उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और लोगों को अगर टारगेट तक पहुंचा सकें तो यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो थ्रू दिस चैनल not only the academic session or academic classes you can watch also, means our student can watch also the study, about the study. मैं अब एक इसी चैनल के माध्यम से एक आगे वीडियोस के माध्यम से ये देना चाहता हूँ लोगों के बीच, अपने स्टूडेंट के बीच ये रखना चाहता हूँ कि हाउ टू स्टडी, दैट मीन्स पढ़ा कैसे जाए। दिस वन इज वेरी रिमार्केबल पॉइंट कि पढ़ा कैसे जाए। ऐसे पढ़ते तो सभी हैं, सभी का पढ़ने का टेक्निक माध्यम अलग अलग होती है। तो उस चैनल, उस मतलब एपिसोड के थ्रू या उस पार्ट के थ्रू हम ये बताना चाहेंगे कि पढ़ाई कैसे हो, उसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, हमें कैसे टाइम मैनेजमेंट करना होगा, किस तरह से हमें पढ़ना होगा और किन किन टॉपिक का ध्यान रखना होगा। और अगर हम सिस्टमैटिक वे से कंटिन्यूअसली उस सारे रूल्स को फॉलो करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम अपने स्टूडेंट लाइफ में, तो हम लोग देखेंगे कि वी विल श्योर गेट सक्सेस, हम लोग अवश्य सफल होंगे। तो इसलिए आप ये सारी चीज़ें उन मतलब पार्ट में देख सकते हैं जिस पार्ट में मैं ये डालूंगा हाउ टू स्टडी। ओके, तो इन सारे जितनी भी सारी चीज़ें हम ज्ञान का वितरित करना चाहते हैं उसमें स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं ताकि स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस ना हो और वो
अच्छी से अच्छी तरह अपने अध्ययनरत हो करके अपने ज्ञान को इन्हेंस कर सके, बढ़ा सके और अपने लक्ष्य तक, अपने मुकाम तक, अपने टारगेट तक इजीली पहुंच सके। ठीक है, तो ये चैनल की मुख्य उद्देश्य हमने बताया। इसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स से हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ना चाहते हैं और पढ़ते हैं, और उसके पहले मतलब पढ़ाई से उतनी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होती, लगाव नहीं होती, नहीं पढ़ते, तो ये गलत है। पढ़ाई जो है एक ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डेली हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, डेली हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगर नहीं सीखते तो सीखेंगे, थोड़ी थोड़ी करके पढ़ेंगे और थोड़ी थोड़ी करके पढ़ेंगे और थोड़ी थोड़ी अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे। कंटिन्यूअसली अगर हम इस तरह से लगे रहेंगे तो एक दिन ऐसा होगा हमारे पास अब ब्रॉड नॉलेज हो, एक बड़ा विस्तृत पार्ट नॉलेज का होगा। इसलिए वी शुड हैव टू कंटिन्यूअस स्टडी एंड वी शुड हैव टू रेगुलर स्टडी, क्योंकि आप लोगों ने एक छोटी सी कहावत सुनी होगी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। दैट मीन्स कि धीरे धीरे लेकिन लगातार अगर हम कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहते हैं तो एक दिन हम अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए इसी रूल को फॉलो करते हुए हम इस चैनल के माध्यम से धीरे धीरे सारी कुछ जानकारी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इसे डिस्ट्रीब्यूट करने से मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी पीपल हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लर्नर हैं, जितने भी व्यूअर हैं, वो लाभान्वित होंगे और स्टडी के माध्यम में कुछ न कुछ विशेष जानकारी लेकर के जो भी जिस मुकाम को पाना चाहें उसे वो प्राप्त कर सकते हैं। फ्यूचर में हम लोगों ने जो प्लानिंग की है कि इसे और भी ज़्यादा एकेडमिक क्लासेस भी हम लोग इन्हेंस करेंगे। एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड विद द स्टडी, यानी एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें होंगी, हम लोगों का प्रयास रहेगा कि दैट वुड बी इंक्लूडेड इन आवर चैनल एज पॉसिबल एज वी कैन। जितना संभव हम लोगों से हो पाएगा उतना तक। ठीक है, तो अब देखिए, हमें इस विषय पर और भी कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी है, आप लोगों को बतानी है, और आप लोगों को इस विषय में बहुत सारी चीज़ों की टाइम टू टाइम, समय समय पर हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट होके जो हमारे में कमी होगी वो आप लोगों से ही हमें प्राप्त भी होगी, जानकारी प्राप्त होगी कि अगर कोई कमी होगी वो आप लोग हमें बताएंगे, ताकि उस कमी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे और निकट भविष्य में अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे और आपके सामने इस चीज़ को हम रख पाएंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, एजुकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। इसलिए एजुकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ के लिए, और टीचर जो होते हैं वो हमारे इस ज्ञान को, नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए होता है। जैसे कि मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ जिसे आप लोग थोड़ा सा थिंक कीजिएगा इस विषय में और देखिएगा क्या ये बात
उचित है या अनुचित है। दिस वन इज डेडिकेटेड टू ऑल द टीचर्स। ये जितने भी हमारे भारत में टीचर हैं उनके लिए ये समर्पित ये 2 लाइनें हैं। आप देखिए इसे, मैं स्टार्ट करता हूँ। टीचिंग इज द प्रोफेशन which teaches all the profession of the world। मीन्स टीचिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो दुनिया की तमाम प्रोफेशन को सिखाता है, हमें जानकारी देता है। सो टीचिंग इज द बेस्ट प्रोफेशन। इसलिए टीचिंग सबसे बेस्ट प्रोफेशन है। टीचर के बिना हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इत्तेफाक से मुझे भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर मिले और उन्होंने जो भी ज्ञान दिया उसी ज्ञान को हमने चाहा कि इसे इस चैनल के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचाएं और लोगों को थोड़ा सा जानकारी प्राप्त हो। और लोगों के बीच जानकारी प्राप्त होने से ये फ़ायदा होगा कि लोग हमारे पूरे भारत के लोग शिक्षित जब होंगे तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगा। व्हेन इंडिया बिकम 100% एजुकेटेड। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा टारगेट है। ये खास करके जितने भी हमारे इंडिया में टीचर्स हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा टारगेट है। मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी टीचर हैं उनको इस बात से थोड़ा सा सहमत होना चाहिए कि हमें, अगर हम सभी मिलकर ये चाह ले कि इंडिया को एजुकेट करना है, तो सारे टीचर अगर 10-10 को भी हम अपने ज्ञान से को कंट्रीब्यूट करके और उन्हें साक्षर बनाते हैं तो एक दिन वो दूर नहीं जब हमारे इंडिया के सारे लोग शिक्षित होंगे और हमारे भारत का एक एक बच्चा पढ़ा होगा, एक एक पीपल पढ़े होंगे। हमारी बड़े गर्व के साथ हम पूरे वर्ल्ड के बीच सर उठा के कह सकेंगे कि हमारा इंडिया 100% लिटरेट है। तो यही हमारा लक्ष्य है और यही हम चाहेंगे। और ये बात सही है, एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा इंडिया 100% लिटरेट होगा। अब ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पर, आज के स्टूडेंट्स पर, आज के टीचर्स पर, कि आज का टीचर कितना डेडिकेट होकर के अपने स्टूडेंट की नॉलेज को इन्हांस कर पाते हैं, बढ़ा पाते हैं। और हमारे स्टूडेंट्स को जो अडॉप्ट करेंगे नॉलेज, उन टीचर से ज्ञान को अडॉप्ट करेंगे, ये दोनों पर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कंट्रीब्यूशन पेरेंट्स के लिए भी। पेरेंट्स, ऐसे मैं जानता हूँ हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ा लिखा हो। हर पेरेंट्स अपनी सारी कुछ समर्पित कर देते हैं अपने बच्चों के लिए कि वो हमारा बच्चा पढ़ जाए, हमसे आगे बढ़े। तो ये तो बहुत अच्छी सोच है और हमारे सभी गार्जियन ये समझते हैं, लेकिन उनको इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि हमारे बच्चे आज के समय में, जबकि आप जान रहे हैं कि आज का समय इलेक्ट्रॉनिक है, हम इलेक्ट्रॉनिक की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी झुकाव होती है और हमारी जो भी इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी ज्ञान प्राप्त होती है, लेकिन इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि हमें भटका देती हैं। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि कहाँ से कितना अधिक
नॉलेज को हम गेन कर पाएँ और नॉलेज गेन कर पाएँ और इस इंटरनेट का एक यूटिलाइजेशन, एक बेटर यूटिलाइजेशन का एडवांटेज ले सकें। और ये एडवांटेज इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारे पेरेंट्स को गाइड करना होगा अपने बच्चों को कि हमारा बच्चा इंटरनेट के थ्रू नॉलेज गेन कर रहा है, आइदर वो कहीं और दूसरी ट्रैक तो नहीं पकड़ लिया है। अगर वो दूसरी ट्रैक पकड़ा हुआ है तो उसे थोड़ा सा अवेयर करना होगा, और अगर हम अवेयर करके देखना होगा कि वो हम नॉलेज की तरफ इंटरेक्ट हो और वो किसी अदर साइड में उसकी इंटरेस्ट ना हो, तभी ये टारगेट हम आप स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सब मिल करके इस टारगेट को अचीव कर पाएँ। और ये अचीवमेंट रियली मैं कहता हूँ ये अचीवमेंट इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। नो डाउट हमारे इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ की लिटरेसी रेट बहुत ही हाई है स्टार्टिंग से, और कुछ ऐसे हमारे यहाँ स्टेट्स हैं जहाँ लिटरेसी रेट बहुत ही लो है। तो हमें सब जगह इस नॉलेज को इन्हेंस करके और सब जगह की लिटरेसी रेट को अप करना है, और उसके बाद हमें अपने पूरे भारत को 100% लिटरेट करना है। ठीक है, तो ये हमारे चैनल के माध्यम से मैं ये सभी लोगों के बीच इस बात को, अपनी व्यू को सामने रखा हूँ, और मैं निरंतर जब तक हूँ तब तक मैं ये कोशिश करता रहूँगा। और मैं ये उम्मीद अपने सारे जितने भी टीचर्स हैं, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स और माय डियर स्टूडेंट, सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस बात को ज़रूर ध्यान दे करके अपने लाइफ में उतारेंगे और इस एजुकेशन की मोटो को इन्हेंस करके सभी लोग शिक्षित होंगे। हमारा इंडिया अगर शिक्षित हुआ तो हम कहाँ कहाँ तक पहुँचेंगे ये कहा नहीं जा सकता है। दैट विल बी अनलिमिटेड सक्सेस, नॉट लिमिटेड सक्सेस, दैट विल बी अनलिमिटेड सक्सेस। जो हम सोच भी नहीं पाएंगे वो सारी सक्सेस हमारे पास हो। इसलिए एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन से हमें ऑलवेज इंटरेक्ट हो करके अपने एजुकेशन को बढ़ाना है, और न केवल अपने एजुकेशन को, साथ ही साथ अपने फैमिली के साथ साथ औरों को भी एजुकेट करना है। जितना ज़्यादा हम एजुकेशन को कंट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जितना ज़्यादा हम एजुकेशन एक दूसरे के बीच में रखेंगे, तो ये केवल हमारा ही नहीं, हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे पूरे भारत का कल्याण होगा इसमें। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी हमारे इस व्यू से सहमत होंगे, और न केवल सहमत होंगे, खास करके और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ और जो शायद आप लोग नहीं समझ पा रहे, या आपके पास बहुत सारी ऐसी क्लूज होंगे जो मुझसे भी बेटर क्लूज होंगे। ओपिनियन आपकी बहुत ही अच्छी होगी, आप उसको इम्प्लीमेंट करके देखिए, लोगों के पास कंट्रीब्यूट करके देखिए। हो सकता है आपका ओपिनियन एक दिन पूरे भारत में फैले और पूरे भारत को
उससे लाभ प्राप्त। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग, अगर मेरे द्वारा कोई गलती हो तो आप लोग मुझे अवश्य जानकारी दें, ताकि उस गलती से मुझे भी कुछ सीखने को मिले और मैं यथासंभव अपनी इस शिक्षा का प्रचार प्रसार जब तक मैं हूँ तब तक करता रहूँ, निरंतर करता रहूँ, और इस एजुकेशन को इन्हेंस करने में आप लोग हमें कोऑपरेट करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं आप लोग सभी से। ठीक है, तो अब देखिए, इतनी कंट्रीब्यूशन के बाद अब लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा, एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू ऑल द पीपल, सो वी शुड हैव टू इंटरेक्ट और वी शुड हैव टू गेन आवर नॉलेज फ्रॉम एनीवेयर। जहाँ से प्राप्त हो वहाँ से हमें प्राप्त कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं अपने इस समय को यहाँ पर विराम देता हूँ, और ये लास्टली ये कहना चाहूँगा कि हम लोग इसी तरह अपने एजुकेशन की मोटो को आगे कंटिन्यूअसली बढ़ाते रहेंगे। That's all for today.